हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th कम्युनिकेटिव का चैप्टर नंबर 1 दैट इज टू जेंटलमैन ऑफ वरना बाय ए.जी. क्रॉनिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है इस चैप्टर में, कौन करेक्टर्स हैं, किसके बारे में बात की गई है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो देखिए वेरेना सबसे पहले क्या है, दैट इज अ सिटी इन इटली। ठीक है, इटली में ये एक शहर है। ओके, मेन करेक्टर्स की बात कर लें तो मेन करेक्टर सबसे पहले यहाँ पर आपके नरेटर ही है, नरेटर और आप कह लीजिए ऑथर। ठीक है, बोथ आर द सेम, ए.जी. क्रॉनिन। ओके, तो नरेटर की क्या खासियत है, दैट ही इज अ गुड ऑब्जर्वर। ठीक है, वो एक बहुत अच्छे ऑब्जर्वर है, काइंड एंड हेल्पफुल है। ओके, नेक्स्ट इज ल्यूजाई। ल्यूजाई इज कॉशियस ड्राइवर ऑफ आर नरेटर। ओके, ये हमारे नरेटर के ड्राइवर हैं। कॉशियस मीन्स वेरी केयरफुल। ओके, जजमेंटल भी बहुत है। जजमेंटल कैसे, बिकॉज ही जज द टू बॉयज ऑन द बेसिस ऑफ देयर अनटाइडी एंड रैग्ड अपीयरेंस। क्योंकि वो दो बच्चों को जज करते हैं। वो दो बच्चे कौन है, अभी यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, रैग्ड अपीयरेंस मतलब फटे पुराने उन्होंने कपड़े डाल रखे थे, अनटाइडी उनकी लुक थी, और उस बेसिस पर वो उन दोनों बच्चों को जज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द टू ब्रदर्स निकोला एंड जैकोपो। ओके, दे बोथ वर ब्रदर्स, वेरी हार्ड वर्किंग एंड इनोसेंट। ओके, निकोला क्या है, 13 years old boy. ओके, स्माइल वॉज स्टडी, हिज स्माइल वॉज स्टडी एंड एंगेजिंग। ठीक है, उसके चेहरे पर ऑलवेज एक स्माइल रहती है, दैट वॉज स्टडी। स्टडी मीन्स दैट वॉज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ओके, जो थ्रू आउट रहती है। ओके, एंड एंगेजिंग, एंगेजिंग मीन्स द स्माइल विच मेक्स अदर फील कंफर्टेबल। ओके, दैट काइंड ऑफ स्माइल ऑलवेज रिमेन्स ऑन हिज फेस। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी डियर टू हिम। उसको उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा प्यारी है। किसको, निकोला को। ओके, नॉट ओनली निकोला, दोनों को। अभी आपको आगे पता चलेगा चैप्टर में क्यों क्या हुआ। नेक्स्ट इज जैकोपो। जैकोपो जो है, ही वॉज नियरली अबाउट 12 years ऑफ एज एंड ही वॉज लाइवली एज स्क्वारल। ठीक है, ये बुक में ही लिखा है चैप्टर में। ठीक है, वो किसकी तरह लाइवली है, लाइवली मतलब एक्टिव। ठीक है, किसकी तरह, स्क्वायरल की तरह। जैसे स्क्वायरल होती है ना कितनी एक्टिव, कभी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कितनी तेजी से कूद कूद कर जाती है। ठीक है, अब ऑन देयर बॉयिश फेसेस देयर वाज अ सीरियसनेस विच वाज फार बियॉन्ड देयर ईयर्स। ठीक है, इन लड़कों के चेहरों पर, ठीक है, एक क्या है, सीरियसनेस है जिसको समझ पाना बहुत ही ज्यादा क्या है, मुश्किल है। एंड विच वाज फार बियॉन्ड देयर ईयर्स। ठीक है, मतलब कि इतने छोटे बच्चों के चेहरों पर इतना सीरियसनेस होना, ठीक है, तो समझ ही नहीं आ पा रहा कि ऐसा कैसे। ओके, सो दैट वाज फार बियॉन्ड टू अंडरस्टैंड। ओके, दे डिड वैरायटी ऑफ वर्क्स। ठीक है, नंबर ऑफ वर्क्स। ठीक है, वेरी हार्ड वर्किंग तो ये है ही। अब क्या इन्होंने काम करे, ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। अदरवाइज अभी हम चैप्टर की समरी देखेंगे, वैसे तो उसमें भी कवर हो ही जाएगा। जैसे दे यूज टू सेल फ्रूट्स, ठीक है, शू पॉलिशिंग करते थे, न्यूज़पेपर बेचते थे, एंड वर्क एज टूर गाइड ऑल्सो। ठीक है, और टूर गाइड की तरह भी काम करते थे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि समरी क्या है इस चैप्टर की। ठीक है, मैं यहाँ से रीड कर रही हूँ, आई हैव रिटन डाउन द समरी। ठीक है, पूरा होल चैप्टर एक्सप्लेनेशन है, आपको इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके लिए फोटो लगा दूंगी, आप उसको जूम करके देख लीजिएगा, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ऑथर एंड हिज फ्रेंड वर ड्राइविंग थ्रू द अल्प्स टू वेरना when they were stopped by two small boys who were shabbily dressed selling strawberries. The driver resisted them from buying strawberries from them. अब होता क्या है, ऑथर जो ए.जी. क्रॉनिन है वो अपने दोस्त के साथ अल्प्स से होते हुए, अल्प्स क्या है, माउंटेन रेंजेस, वहां से होते हुए वो कहाँ की तरफ जा रहे थे, वेरोना की तरफ। ठीक है, जब उनको रास्ते में दो लड़के दिखते हैं, और वो दो लड़के कौन है, निकोला एंड जैकोपो, दोनों ही ब्रदर्स हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, एंड दे बोथ वर सेलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। ठीक है, वो स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे। ठीक है, एंड वर शैबली ड्रेस। ठीक है, बड़े शैबली मतलब गंदे से कपड़े उन्होंने डाल रखे थे। एंड ड्राइवर जो है, जो लिजाई है, वो नरेटर को मना करता है, रेजिस्ट करता है, मतलब रोकता है कि डोंट बाय स्ट्रॉबेरीज फ्रॉम देम। ठीक है, इनसे स्ट्रॉबेरी मत खरीदो, बिकॉज ही वॉज वेरी जजमेंटल। ही जज्ड दीज टू बॉयज ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस। ठीक है, रैग्ड अपीयरेंस, जैसे अनटाइडी अपीयरेंस जैसे वो नजर आ रहे हैं। ओके, the author found himself strangely attracted to the two boys who were dark-skinned and thin, with tangled hair and dark eyes which had a serious expression. ओके, तो ऑथर जो है वो इन दोनों लड़कों की तरफ खींचे चले जाते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली ये दोनों ही बॉयज क्या है, डार्क स्किन्ड है। ठीक है, काली स्किन होती है ना,
ठीक है, एंड थिन, बड़े पतले दुबले से हैं, टैंगल्ड हेयर है, इनके उलझे हुए बाल हैं, डार्क आईज हैं जिनके अंदर आंखों में उसको एक सीरियसनेस नजर आ रही है। सो ही बॉट अ बिग बास्केट ऑफ स्ट्रॉबेरीज फ्रॉम देम, ठीक है, तो ऑथर जो है वो इन दोनों बच्चों से एक बड़ी सी बास्केट स्ट्रॉबेरीज की खरीद लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द ऑथर सॉ देम शाइनिंग शूज इन द पब्लिक स्क्वायर, ठीक है, अगली सुबह ऑथर को ये दोनों ही बच्चे चौराहे पर, पब्लिक स्क्वायर मतलब चौराहे पर शू पॉलिशिंग का काम करते हुए नजर आते हैं। दे प्राउडली टोल्ड दैट दे डू नंबर ऑफ थिंग्स टू अर्न मनी, ठीक है, तो ये दोनों बच्चे बड़ी ही प्राउडली नरेटर को बताते हैं कि हम बहुत सारे काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। इन होप ऑफ गेटिंग मोर बिजनेस फ्रॉम द ऑथर, निकोला टोल्ड दैट दे ऑल्सो वर्कड एज टूर गाइड, ठीक है, तो अब जो निकोला है, जो बड़ा भाई है, इस आशा में कि उसको और बिजनेस मिल जाए तो वो नरेटर को बताता है कि वो टूर गाइड की तरह भी काम करते हैं। कौन? निकोला एंड जैकपो। तो कहने का मतलब वो ये चाह रहा था कि नरेटर उनको हायर कर ले एज हिज टूर गाइड। ओके, तो अब ऐसा ही होगा, नरेटर उनको हायर कर लेगा अपने टूर गाइड की तरह। ओके, नरेटर आज देम टू बी देयर गाइड, ठीक है, तो नरेटर ने इनको हायर कर लिया अपने गाइड की तरह। ओके, क्योंकि वो वेरेना फर्स्ट टाइम जा रहा है। इन द वीक विच फॉलोड दे सॉ द टू बॉयज फ्रीक्वेंटली एंड दे प्रूव्ड वेरी यूजफुल टू देम, ठीक है, तो अब आने वाले जो हफ्ता था उसमें जो नरेटर है वो इन दोनों ही बॉयज को बहुत फ्रिक्वेंटली मिला। क्यों? क्योंकि वो उनके टूर गाइड भी थे। ओके, तो जहां जहां जाना होता था उनको लेकर जाते थे। तो और ये दोनों ही बच्चे नरेटर के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल निकले। कैसे? बिकॉज दे अरेंज्ड पैक ऑफ अमेरिकन सिगरेट्स, ठीक है, कहीं से सिगरेट खरीदनी है तो दोनों ही बच्चे मतलब कि दे वर वेरी वेल अवेयर अबाउट द सिटी ऑफ वेरेना, ठीक है, इनको वेरेना के बारे में बहुत कुछ पता था क्योंकि स्टार्टिंग से वहीं रहते थे। ठीक है, तो कुछ भी लाना हो तो दे रेडली ब्रिंग दैट थिंग फॉर नरेटर। ओके, टिकट्स ऑफ ओपेरा, ठीक है, ओपेरा मतलब स्मॉल सिनेमा हॉल टाइप, ठीक है, तो वहां की टिकट्स खरीदनी है तब दे दो, मतलब दीज टू बॉयज आर वेरी मच रिलायबल फॉर द नरेटर, ठीक है, मतलब मीन्स नरेटर कैन रिलाई ऑन देम वेरी इजिली, नरेटर उन पर बड़े इजिली रिलाई मतलब बहुत इजिली उन पर विश्वास कर सकता था। ओके, एंड इवन सजेस्टेड नेम ऑफ गुड रेस्टोरेंट। ओके, तो कहीं पर कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है, कहाँ जाना चाहिए, तो दीज टू बॉयज गाइडेड द नरेटर सो वेल। ओके, देयर विल टू वर्क लेफ्ट अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द ऑथर, ठीक है, तो इनकी जो काम करने की इच्छा थी ना वो नरेटर के ऊपर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़कर जाती है। One midnight, the author saw them in the windy and deserted square, waiting for the last bus from Padua to sell newspaper to the passengers who dismounted the bus. अब होता क्या है कि एक दिन आधी रात को नरेटर इन दोनों बच्चों को, दोनों बॉयज को देखता है, ठीक है, जो दोनों भाई हैं, कहाँ बैठे हैं? विंडी एंड डेजर्टेड स्क्वायर, मतलब कि एक चौराहे पर बैठे हुए हैं, बहुत हवा चल रही है, वहां कोई भी नहीं है, एंड वो वेट कर रहे हैं लास्ट बस की जो पदुआ से आएगी। क्यों? क्योंकि जब पैसेंजर्स उसमें से डिसमाउंट मतलब जब उतरेंगे, ठीक है, तो वो जब पैसेंजर्स उतरेंगे तो जो उनके बच्चे कुछ न्यूज़पेपर्स हैं जो अभी तक वो नहीं बेच पाए हैं, तो वो इस उम्मीद में है कि जो लास्ट बस आएगी तो वहां से पैसेंजर्स उतरेंगे तो उनके सारे न्यूज़पेपर्स बिक जाएंगे। ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग द नरेटर आस्क्ड निकोला व्हाट एक्चुअली they did with the money since they spend it neither on clothes nor on good food, ठीक है, तो अगले दिन सुबह नरेटर के मन में एक क्वेश्चन आ ही जाता है, वो निकोला से पूछ ही लेता है, ठीक है, निकोला मतलब बड़े भाई से पूछ ही लेता है कि तुम इतने पैसों का क्या करते हो, ठीक है, तुम इतना कमाते हो, इतना हार्ड वर्क करते हो, ठीक है, पहले तुम स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे, फिर मैंने तुम्हें शू पॉलिशिंग करते देखा, फिर तुम क्या कर रहे थे, देखिए सबसे पहले क्या कर रहे थे, स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे जब नरेटर ने देखा, उसके बाद शू पॉलिशिंग करते हुए देखा स्क्वायर पे, फिर निकोला ने नरेटर को बताया कि हम टूर गाइड का भी काम करते हैं, नरेटर ने उनको एज हिज टूर गाइड भी क्या कर लिया, अपॉइंट कर लिया। ओके, एंड अब वो आधी रात को उनको न्यूज़पेपर्स सेल करते हुए देख रहा है। ओके, तो देयर केम अ क्वेश्चन इन हिज माइंड कि व्हाट मेड देम डू सो मच ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है, कि क्या चीज है कि तुम इतना हार्ड वर्क करते हो लेकिन फिर भी तुम अपने खाने पर, रहने सहने पर, ठीक है, कोई पैसा खर्च नहीं करते। ओके, ऑन हियरिंग दिस निकोला ब्लश्ड रेड विद एंजाइटी एंड कंफ्यूजन। अब ये क्वेश्चन सुनते ही निकोला को जो चेहरा है, ठीक है, डार्क स्किन है, ओके, वो ब्लश्ड मतलब लाल पड़ गया, ठीक है, किससे? एंजाइटी एंड कंफ्यूजन, ठीक है, हड़बड़ा गया ना कि ये कैसा क्वेश्चन नरेटर ने पूछ लिया। ओके, हिज ब्राउनिश सन बर्न्ड कम्प्लेक्शन मेड इट क्वाइट विजिबल, ठीक है, उसकी ब्राउनिश जो सन बर्न्ड कम्प्लेक्शन था उसमें ये साफ नजर आ पा रहा था कि वो बड़ा ही ज्यादा क्या हो गया है, घबरा गया है, और घबराहट के मारे उसके चीक्स क्या हो गए हैं, लाल हो गए हैं। ओके,
द नरेटर आस्क्ड निकोला इफ दे वर सेविंग मनी फॉर माइग्रेटिंग टू अमेरिका टू हैव अ बेटर लाइफ। ठीक है, तो नरेटर अपनी तरफ से ये गेस वर्क करता है और निकोला से पूछता है क्या तुम इतने पैसे इसलिए सेव कर रहे हो कि तुम्हें अमेरिका माइग्रेट करना है, ठीक है, अमेरिका जाना है। तो निकोला आगे से आंसर करता है दैट दे हैड सम अदर प्लान्स, ठीक है, कि उनके कुछ और प्लान्स हैं, मीन्स ही डिडंट रिवील देम आउट, उनको रिवील नहीं करता, बस ये बोल देता कि हमारे कुछ और प्लान्स हैं। ओके, when the author's trip was coming to an end he asked the two boys if they needed any help from him। अब ऑथर की जो ट्रिप है वो दैट वाज कमिंग टू एन एंड, मतलब उसका एंड होने वाला है, अब वो वहां से जाने वाला है, तो वो जाने से पहले इन दोनों बच्चों से पूछता है कि क्या कुछ ऐसा है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ओके, टू हिज टू दिस जेकोपो आस्क्ड इफ द ऑथर कुड ड्रॉप देम टू द नियर बाय विलेज। तो इसी चीज पर जब वो क्वेश्चन पूछा नरेटर ने, तो निकोला तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन जेकोपो बोल पड़ता है, जो छोटा भाई है, क्या बोलता है कि आप क्या हमें साथ वाले पास ही में एक विलेज है, ठीक है, क्या आप हमें वहां ड्रॉप कर देंगे। ओके, पोलेटा विच वॉज 30 किलोमीटर में, क्या है उस विलेज का नाम, पोलेटा, और वो यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ओके, द नरेटर रेडिली अग्री टू ड्राइव द बॉयज देयर हिमसेल्फ एज हिज ड्राइवर लिजाए वाज ऑन ऑफ। ठीक है, तो नरेटर जो है, उसका जो ड्राइवर था, उसको उसने छुट्टी दे रखी थी, लेकिन नरेटर बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को वहां पर विलेज में ले जाऊंगा। ओके, द फॉलोइंग आफ्टरनून द नरेटर ड्रॉप देम टू द टाइनी विलेज। ठीक है, तो नरेटर उनको अगले दिन जो है दोपहर ले गया उस टाइनी विलेज में, पोलेटा में। ओके, द ऑथर वॉज सरप्राइज टू स्टॉप बिसाइड अ लार्ज रेड रूफ्ड विला सराउंडेड बाय अ स्टोन वॉल। ठीक है, तो नरेटर एक बहुत ही लार्ज रेड रूफ्ड विला था, ठीक है, सराउंडेड बाय अ स्टोन, के आसपास एक स्टोन वॉल थी। तो ऐसी जगह पर वो आके ऐसी बिल्डिंग के आगे क्यों रुकी है, तो ही वॉज वेरी स्ट्रेंज टू सी दैट। ओके, बड़ा इसको अजीब अटपटा सा लगा। बिफोर ही कुड क्वेश्चन, इससे पहले कि वो उन दोनों भाइयों से कोई क्वेश्चन पूछ पाए, ठीक है, द बॉयज लेफ्ट आउट, वो छलांग मार के बाहर चले गए, एंड प्रॉमिस टू रिटर्न इन एन आवर। ठीक है, उसने देखा कि इतनी देर में तो गाड़ी से बाहर भी निकल गए हैं, और क्या बोलते हैं कि हम 1 घंटे में आ जाएंगे। ओके, द ऑथर कुड नॉट रेस्ट्रेन हिज क्यूरियोसिटी। ठीक है, तो ऑथर जो है अपनी क्यूरियोसिटी, मतलब जो वो बहुत ज्यादा क्यूरियस, मतलब जानने के लिए उत्सुक हो रहा था, ठीक है, तो वो उसको रोक नहीं पाता, अब वो उस बिल्डिंग के अंदर चला जाएगा, ठीक है, पूछने के लिए कि दोनों भाई यहाँ पर करने क्या आए हैं। ओके, द ऑथर वॉज अमेज्ड टू फाइंड आउट दैट देयर वॉज अ हॉस्पिटल इन दैट विला। ठीक है, तो ऑथर जब वहां जाता है तो उसको ये पता चलता है कि वो विला के अंदर क्या है, बेसिकली एक हॉस्पिटल है। ओके, he inquired about the two boys from the nurse who opened the door and she willingly told him all about them। okay, तो मतलब कि जैसे ही नरेटर ने उस नर्स से पूछा उन 2 बॉयज के बारे में, तो नर्स was so willingly, she was so willing to tell narrator about these 2 boys। ठीक है, वो बड़ी उत्सुक थी कि हाँ मैं इन 2 बॉयज के बारे में बताऊं। ठीक है, अब वो बताती है नर्स उनकी कहानी। ओके, क्या कहानी बताती है कि देयर फादर वॉज अ विडोअर एंड अ वेल नोन सिंगर, हैड बीन किल्ड इन अ वॉर एंड अ बॉम्ब हैड डिस्ट्रॉयड देयर हाउस एंड रेंडर्ड देम होमलेस। ठीक है, कि इनके जो पिता थे वो एक विडोअर थे, विडोअर मतलब जिनकी वाइफ नहीं थी, कहने का मतलब मदर तो इनकी पहले से ही नहीं थी। ठीक है, तो इनके फादर जो थे ही वॉज अ सिंगर। ओके, एंड वो वॉर में जो है वो मारे जा चुके थे, एंड एक बॉम्ब ने उनके घर को भी क्या कर दिया, तबाह कर दिया, एंड अब वो क्या है, होमलेस हो गए हैं। ठीक है, इनका कोई घर नहीं है। द चिल्ड्रेन हु हैड ऑलवेज नोन अ कंफर्टेबल एंड कल्चर्ड लाइफ सफर्ड फ्रॉम लैक ऑफ फूड एक्सपोज टू कोल्ड विंटर। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जिन्होंने हमेशा से एक कंफर्टेबल जीवन जिया था, अब वो क्या हो चुके थे, दे वर फोर्स टू सफर लैक ऑफ फूड, वर सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ फूड, अब इनके पास खाने पीने की भी कमी थी। ओके, एक्सपोज टू कोल्ड विंटर, क्योंकि दे हैड नो शेल्टर, ठीक है, ओवर देयर हेड्स। ठीक है, तो उनके सर के ऊपर कोई छत तो है नहीं। ठीक है, तो बाहर ठंड में वो ठंडी हवा को सहने के लिए क्या थे, हेल्पलेस थे, दे कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर देम। ओके, फॉर मंथ्स दे लिव्ड इन अ शेल्टर दे बिल्ट विद देयर ओन हैंड्स एमिड्स्ट द रबल। ठीक है, रबल मतलब क्या होता है, जो मलबा होता है ना, सारा जो डिस्ट्रक्शन कॉज होता है, सारा मलबा इधर उधर गिर जाता है, तो ये बोल रहा है कि कुछ महीनों के लिए तो उन्होंने अपने लिए खुद एक शेल्टर बनाई, ठीक है, रबल के बीच में, और कुछ महीने तो उन्होंने वहां पर गुजारे। ओके, देन फॉर 3 years जर्मन्स रूल्ड द सिटी। फिर वेरेना में 3 साल के लिए किसका राज हुआ, जर्मन्स का। ओके, द बॉय हेटेड द जर्मन्स, और बॉय को जर्मन से बहुत ज्यादा क्या थी, नफरत थी, एंड इवन पार्टिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस मूवमेंट। ठीक है, और इन्होंने जब जर्मन्स के खिलाफ
ऑब्वियसली इनकी जो शहर में जब रेजिस्टेंस मूवमेंट चलाई गई होगी जर्मन्स के अगेंस्ट, तो इन दोनों बॉयज ने भी उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। ओके, When everything settled, they came back and found that their sister had been suffering from tuberculosis of spine. ठीक है, और जब सब कुछ सेटल हो गया और जब ये वापस आए तो इनको पता चला कि इनकी जो सिस्टर है वो सफर कर रही है किससे, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन से। ठीक है, उसको स्पाइन का ट्यूबरक्लोसिस है। द बॉयज डिड नॉट गिव अप एंड गॉट देयर सिस्टर हॉस्पिटलाइज्ड। ठीक है, तो दोनों बॉयज ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अपनी सिस्टर को हॉस्पिटलाइज्ड मतलब कि अस्पताल में दाखिल करवाया। दे नेवर फेल टू मेक देयर वीकली पेमेंट्स। ठीक है, तो वीकली आकर यहाँ पर पेमेंट करते हैं। ठीक है, और वो कभी पेमेंट करने में फेल नहीं होते। ओके, नरेटर वेंट आउटसाइड। अब नरेटर जो है वो बाहर चला जाता है। वेटेड फॉर द बॉयज एंड ड्रॉव देम बैक टू द सिटी। ठीक है, और बाहर जाके बच्चों के लिए, इन दोनों लड़कों के लिए इंतजार करता है, उनको वापिस से ही शहर ले जाता है, मतलब वेरोना ले जाता है। एंड डिड नॉट लेट देम रियलाइज दैट ही न्यू देयर सीक्रेट। ठीक है, और बिल्कुल भी उनको नहीं पता चलने देता कि नरेटर इन दोनों बच्चों के बारे में ऑलरेडी सब कुछ जान चुका है। ओके, वॉर हैड नॉट ब्रोकन देयर स्पिरिट। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि वॉर जो लड़ाई है उन्होंने उनकी स्पिरिट को नहीं तोड़ा। ठीक है, देयर सेल्फलेस एक्शन ब्रॉट अ न्यू नोबिलिटी टू ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो इनका जो सेल्फलेस एक्शन था, मीन्स डिस्पाइट बीइंग सो यंग इन देयर एज, ठीक है, कितने छोटे हैं लेकिन स्टिल दे saved what they earned for the treatment of their sister. ओके, तो वो मेहनत कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और जो भी वो अर्न कर रहे हैं अपनी सिस्टर की ट्रीटमेंट के लिए कि उनकी सिस्टर जो है समहाउ वो क्या हो जाए, दोबारा से ठीक हो जाए। ओके, गिव प्रॉमिस ऑफ अ ग्रेटर होप फॉर ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, तो इसी से क्या है, एक ह्यूमन सोसाइटी को एक न्यू होप जो है वो मिलती है। आई होप विद दिस आपको ये पूरा चैप्टर जो है समझ में आ गया है क्या था इस चैप्टर में। ओके, तो लास्ट एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये टू जेंटलमैन ऑफ वरना है, इस टाइटल में ही एक आयरनी है। ठीक है, आयरनी। ठीक है, आयरनी क्या होता है, आयरनी मतलब देन समथिंग ऑपोजिट हैपेंस। ठीक है, देन जैसा हमने परसीव किया है कि ऐसा होगा लेकिन वैसा नहीं होता। अब क्या आयरनी है यहाँ पे मैं आपको फटाफट से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, सबसे पहले टू जेंटलमैन ऑफ वरना, जेंटलमैन, वेन एवर यू हियर द वर्ड जेंटलमैन व्हाट कम्स टू योर माइंड। ठीक है, कोई भी आपसे पूछे जेंटलमैन कैसा नजर आता है तो आप क्या बोलेंगे कि जेंटलमैन इज अ मैन ऑफ हाई सोशल स्टेटस। ठीक है, जिसका सोशल समाज में एक ऊंचा ओहदा हो। ठीक है, उसी को जेंटलमैन बोलेंगे। अगर ये नहीं कहोगे तो आप तो ये कह दो कि वो वेल्दी होगा, वेल्दी मतलब उसके पास काफी पैसा होगा तभी जेंटलमैन है। ठीक है, वेल ड्रेस्ड होगा, है ना, सूट बूट। ठीक है, वेल ड्रेस्ड होगा, गुड एजुकेशन होगा उसके पास, तो उसी को हम जेंटलमैन कह के बेसिकली एड्रेस कर सकते हैं। ओके, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जेंटलमैन किसको बोला गया है, दो ब्रदर्स को। ठीक है, वो दो ब्रदर्स कौन है, निकोला एंड जैकोबो। मैंने आपको भी बताया, तभी इस चैप्टर का नाम है टू जेंटलमैन। ठीक है, दो जेंटलमैन। कौन है वो दो जेंटलमैन, दोनों ही ब्रदर्स हैं। दे वर कॉल्ड जेंटलमैन। ठीक है, दे वर नॉट जेंटलमैन बाय देयर लुक्स। ठीक है, वो अपनी लुक्स से तो जेंटलमैन नहीं है, क्योंकि जेंटलमैन सोचते हैं क्या माइंड में आता है, अच्छा सा ड्रेस, वेल्दी, गुड एजुकेशन। ठीक है, तो लेकिन उनके पास ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दे ऑलवेज ड्रेस्ड शैबली। ठीक है, वो हमेशा शैबली नजर आते हैं। ठीक है, अनटाइडी उनकी लुक्स है, रैग्ड अपीयरेंस है। ओके, तो दे वर नॉट जेंटलमैन बाय देयर लुक्स। ठीक है, वो अपनी लुक्स से तो जेंटलमैन नहीं है, बट वर जेंटलमैन बाय देयर क्वालिटीज। ठीक है, वो जेंटलमैन है, यस, रियलिटी में वो जेंटलमैन है, बट नॉट बाय देयर लुक्स बट बाय देयर क्वालिटीज दैट दे पोजेस। ओके, जो क्वालिटीज उनके अंदर है, ठीक है, वो बहुत कम लोगों में होती है कि इतने छोटे होने के बावजूद भी, ठीक है, वो क्या करा, दे डिडंट गिव अप। ठीक है, उन्होंने गिव अप नहीं करा, दे फेस्ड ऑल द चैलेंजेस दैट केम देयर वे। ठीक है, जो भी चैलेंजेस उनके रास्ते में आए, दे फेस्ड देम। ठीक है, वो उनको फेस कर रहे थे, एंड समहाउ they were managing to pay for the treatment of their sister also. Okay, so with this I come to end of this वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।